जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे क्लास 8 विज्ञान अध्याय 8 बल तथा दाब। प्रश्न संख्या 1 है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। यहाँ पर उत्तर है धक्का यानी पुश के उदाहरण हैं। पहला, फुटबॉल को पैर से धक्का देने पर वह चलने लगती है। धक्का का दूसरा उदाहरण है, रुकी हुई ट्रॉली को धक्का देने पर वह आगे बढ़ती है। वहीं खिंचाव यानी पुल के उदाहरण हैं। पहला, कुएं से पानी की बाल्टी रस्सी से खींचने पर ऊपर आती है। खिंचाव का दूसरा उदाहरण है, दरवाजे को खींचने पर वह खुल जाता है। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है आप लोगों के सामने, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। यहाँ पर दो उदाहरण है। पहला उदाहरण है, रबर की गेंद को दबाने पर उसका आकार बदल जाता है। दूसरा उदाहरण है, मिट्टी को हाथ से दबाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है, तो उत्तर होगा खींचना पड़ता है। रस्सी को खींचना पड़ता है। तीसरा का ख प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, तो आकर्षित करती है। अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। प्रश्न तीसरा का ग, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, तो धक्का देना पड़ता है। प्रश्न 3 का घ, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, तो उत्तर होगा प्रतिकर्षित करता है। प्रश्न संख्या 4, एक धनुधर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शब्द दिया गया है, इन शब्दों का यूज करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का क है, धनुष को खींचने के लिए धनुधर का एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी क्या डैश में परिवर्तन होता है, तो उत्तर होगा आकृति। इसकी आकृति में परिवर्तन होता है, तो उत्तर होगा आकृति। प्रश्न 4 का ख, धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल का उदाहरण है, तो उत्तर होगा पेशीय बल। यह पेशीय बल का उदाहरण है। धनुधर अपने हाथों की मांसपेशियों का उपयोग करती है, इसलिए इसे पेशीय बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 का ग प्रश्न है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार कौन सा बल का उदाहरण है, तो उत्तर होगा संपर्क बल। यह संपर्क बल का उदाहरण है, उत्तर होगा संपर्क बल। तीर को धनुष की डोरी सीधे छूकर बल देती है, इसलिए यह संपर्क बल है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 का घ, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल कौन सा बल, तो यहाँ उत्तर होगा गुरुत्व बल तथा वायु के यह घर्षण के कारण होते हैं। यहाँ पर उत्तर होगा गुरुत्व और दूसरा उत्तर है घर्षण।
इस पर लगने वाले बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। पृथ्वी तीर को नीचे की ओर खींचती है, इसे गुरुत्व बल कहते हैं। हवा तीर की गति का विरोध करती है, इसे घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। प्रश्न संख्या 5 का क, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर है, बल लगाने वाला कारक अंगुलियाँ हैं, जिस वस्तु पर बल लग रहा है वह नींबू है। बल का प्रभाव, नींबू की आकृति बदल जाती है और रस निकलता है। प्रश्न संख्या 5 का ख, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो बल लगाने वाला कारक कौन सा है? तो वह हाथ है। जिस वस्तु पर बल लग रहा है वह ट्यूब है। बल का प्रभाव, ट्यूब दबती है और पेस्ट बाहर निकलता है। प्रश्न 5 का ग, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। उत्तर होगा, बल लगाने वाला कारक लटका हुआ भार है। जिस वस्तु पर बल लग रहा है वह कमानी है। बल का प्रभाव, कमानी फैल जाती है। प्रश्न संख्या 5 का घ, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ यानी बाधा को पार करना। उत्तर होगा, बल लगाने वाला कारक खिलाड़ी है। जिस वस्तु पर बल लग रहा है वह खिलाड़ी का शरीर है। बल का प्रभाव, खिलाड़ी की गति की दिशा बदलती है और वह ऊपर की ओर कूदता है। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर होगा, हथौड़े से पीटने पर लोहे के टुकड़े की आकृति और आकार बदल जाता है। इसी कारण लोहार उससे अलग अलग औजार बनाता है। प्रश्न संख्या 7, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। यहाँ पर उत्तर होगा, दीवार और गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए विद्युत बल यानी स्थिर विद्युत बल उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 8, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। यहाँ पर उत्तर है, बाल्टी पर 2 बल लगते हैं। ठीक है, बाल्टी पर कितने बल लगते हैं? तो बाल्टी पर 2 बल लगते हैं। पहला है पृथ्वी का गुरुत्व बल नीचे की ओर, दूसरा है हाथ का बल ऊपर की ओर। बाल्टी की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं, इसलिए बाल्टी स्थिर रहती है। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा, 2 बल है। पहला बल है पृथ्वी का गुरुत्व बल और दूसरा है
रॉकेट के इंजन द्वारा उत्पन्न बल जो उत्थापन बल है। प्रश्न संख्या 10 है, जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा उत्तर होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन घ। ऑप्शन घ सही जवाब होगा। वायुमंडलीय दाब, क्योंकि जब ड्रॉपर का बल्ब दबाया जाता है तब अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। बल्ब छोड़ने पर ड्रॉपर के अंदर कम दाब बन जाता है। बाहर की वायु का दाब पानी को ऊपर की ओर ड्रॉपर में चढ़ा देता है। इसी कारण ड्रॉपर में पानी भर जाता है। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।